एक कथन वर्षों से दोहराया जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? इस कथन को समझने से पहले हमें शास्त्रों को उनके अपने संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को आधे वाक्य से नहीं, पूरे अध्याय से समझा जाता है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को शास्त्रों के आधार पर समझते हैं। सृष्टि की शुरुआत के बारे में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 नासदीय सूक्त में कहा गया है कि प्रारंभ में न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, बस एक सूक्ष्म सृजन तत्व था। इसी वैदिक विचार के आधार पर पुराणों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया। पुराणों में ब्रह्मा जी को 4 मुखों वाला बताया गया है। भागवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 12 में ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य का वर्णन मिलता है। ये 4 मुख 4 वेदों और 4 दिशाओं के प्रतीक माने गए हैं। अब सरस्वती जी को शास्त्र से समझते हैं। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 61 और मंडल 7 सूक्त 95-96 में सरस्वती जी को एक दिव्य नदी और ज्ञानवाणी की शक्ति कहा गया है। यहाँ सरस्वती जी किसी मानव स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के तत्व के रूप में आती हैं। कुछ पुराणों में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है। मानस पुत्री का अर्थ है मन से उत्पन्न शक्ति। यह शब्द जैविक बेटी के लिए नहीं, बल्कि रचना शक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अब मानव सृष्टि की बात। भागवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 12 और मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु को प्रथम मानव पुरुष बनाया और शत्रुपा को प्रथम मानव स्त्री बनाया। शत्रुपा मनु की पत्नी बनी और उनसे मानव जाति आगे बढ़ी। यह हिस्सा पूरी तरह मानवस्तर की कथा है। यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। सरस्वती जी वेदों में ज्ञान शक्ति है, शत्रुपा जी पुराणों में मानव स्त्री हैं। शास्त्र इन दोनों को एक ही जैविक स्त्री नहीं कहते। इन्हें एक मानना गलत व्याख्या है। कुछ पुराणों में यह प्रसंग आता है कि जब शत्रुपा जी सृष्टि के विस्तार के लिए दिशाओं में गईं और ऊपर की दिशा की ओर बढ़ी, तो ब्रह्मा जी अपनी ही रचना की ओर आसक्त होने लगे। यहीं से मर्यादा भंग का प्रश्न उठता है। जब देवताओं को यह पता चला कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया है और सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, तो वे यह बात शिव जी तक लेकर गए। यह सुनकर शिव जी रुद्र रूप में प्रकट हुए। रुद्र रूप में प्रकट होकर शिव जी सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनका 5वां मुख काट दिया। यह 5वां मुख इस अहंकार का प्रतीक था कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और सृष्टि मुझसे ही चल रही है। 4 मुख जो वेदों और ज्ञान के प्रतीक थे, वे यथावत रहे। 5वां मुख कटते ही ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया। अब सबसे जरूरी स्पष्टता। ऋग्वेद, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण, किसी में भी यह स्पष्ट वाक्य नहीं मिलता कि ब्रह्मा जी ने अपनी जैविक पुत्री से विवाह किया हो। न ही कहीं जबरदस्ती विवाह का श्लोक मिलता है। यह धारणा अलग अलग कथाओं को बिना संदर्भ जोड़ने से बनी है। शास्त्र यह बताते हैं कि सरस्वती जी ज्ञान शक्ति हैं, शत्रुपा प्रथम मानव स्त्री हैं, मनु प्रथम मानव पुरुष हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और शिव जी अहंकार नाशी हैं। यही शास्त्रों में लिखा हुआ संतुलित सत्य है।